हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा में रिवीजन वर्क करेंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एग्ज़ाम से संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का एक बार फिर से अभ्यास कर ले, प्रश्न के साथ उत्तर। तो आप अपने सामने हिंदी कॉपी निकालें, ऊपर में रिवीजन वर्क लिखें, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्ति। और प्रश्न 1 प्रश्न है, प्रश्न का हेडिंग है, शीर्षक है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें, ये प्रश्न का हेडिंग है। तो आप प्रश्न लिखें और नंबर 1 हेडिंग पहले लिख लें। और जो मैं प्रश्नों को करा रही हूँ उन प्रश्नों को आप प्रश्नों का उत्तर अभ्यास करें लिखकर कॉपी में, ताकि कहीं आपका कोई शब्द छूटे नहीं, कोई मात्रा दोष ना हो, कोई उसमें मिस्टेक ना हो, ये चीज़ ध्यान में रखें। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें और लिखकर अपने लिखे हुए शब्दों को मिलाएं। जहां आप उत्तर लिख कर रखे हैं कॉपी में उससे मिलाकर रखें, या जो रिवीजन वर्क में जो कराती हूँ उसमें आप मिलाकर रखें। अगर वो सही है तो उसको आप अभ्यास करके और अच्छी तरह से अपनी तैयारी करें। दूसरी बात है कि आप अपने पढ़ने के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें, न कि किसी मदद के आधार पर, किसी की सहायता के द्वारा, किसी हेल्प के द्वारा। और वो समझ सकते हैं आप सहायता क्या है, या तो आप बुक की मदद ले सकते हैं, या कॉपी देखकर लिख सकते हैं, या आप किसी से पूछकर प्रश्नों का उत्तर देंगे। क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों पर आप ध्यान रखें और इनको ध्यान में रखते हुए आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद से, यानी अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। इससे आपको ही लाभ होगा। इससे होगा क्या कि आपको आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर ज्ञान का विकास होगा, और साथ ही साथ आप में पढ़ने की रुचि बढ़ेगी। तो इसलिए मैं इन बातों को आपके अंदर डालने के लिए, आपके अंदर और ज़्यादा विकास हो, इसके लिए मैं बार बार ये कोशिश कर रही हूँ कि आप जो है इन बातों पर ध्यान दें, मेरी कही हुई बातों पर, और उसके अनुसार आप अपने परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 आप लिखें, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। आप लिख लिए। इसके बाद है प्रश्न, पहला शब्द क्या है? ज्वलित। दूसरा शब्द है प्रतीक्षा। तीसरा शब्द है काया। चौथा शब्द है कतार। पहला शब्द है ज्वलित, दूसरा शब्द है प्रतीक्षा, तीसरा शब्द है काया और चौथा शब्द है कतार। तो ये 4 शब्द हैं। इन 4 शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिख लें, और लिखने के बाद साथ ही साथ अर्थ भी लिख लें। अगर अर्थ जानते हैं तो अर्थ लिख कर रखें, नहीं जानते हैं तो जब मैं उत्तर आपके सामने डिस्कस करूँगी, यानी जब उत्तर को मैं बताऊँगी, तो उस समय आप सुनकर अपने लिखे हुए उत्तर को मिला लेंगे, और नहीं तो आप नहीं लिखे हैं तो उत्तर को लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 1 में पहला शब्द क्या है? ज्वलित। दूसरा शब्द है काया। दूसरा शब्द है प्रतीक्षा। तीसरा शब्द है काया और चौथा शब्द है कतार। प्रश्न नंबर 2,
प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आप हेडिंग लिख लें। हेडिंग लिखने के बाद इसके बाद ही आप प्रश्न लिखना शुरू करें। तो सबसे पहला प्रश्न है हर एक घर या बस्ती में एक, फिर नीचे खाली ब्लैंक है, होती है। प्रश्न नंबर 2 का क हर एक घर या बस्ती में एक शब्द लिखने के बाद बगल में ब्लैंक देंगे, रिक्त स्थान देंगे, होती है। तो इस तरह से प्रश्न आपको लिखने हैं और फिलिंग दी ब्लैंक्स के रूप में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये प्रश्न उस तरह का है, तो ये ध्यान में रखकर आप लिखें। फिर मैं अगले प्रश्न को मैं पढ़कर आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो पहले आप प्रश्न को कॉपी में लिख लें। कुछ समय मैं आपको दे रही हूँ प्रश्न लिखने के लिए। प्रश्न नंबर ख मैंने रिक्त स्थान में औरंगजेब की तलाश की। प्रश्न नंबर ख मैंने, बगल में आप रिक्त स्थान दीजिए, में औरंगजेब की तलाश की, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर प्रश्न लिखे हुए दिख रहे हैं। मोबाइल स्क्रीन पर प्रश्न लिखे हुए दिख रहे हैं, आप उसे देखकर लिख सकते हैं और मैं आपको बोल कर भी बताती हूँ कि किस तरह से लिखना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर ग एलिया अपनी पत्नी को संबोधित करके, फिर बगल में ब्लैंक है यानी रिक्त स्थान है, लिखा करता। प्रश्न नंबर ग एलिया अपनी पत्नी को संबोधित करके, बगल में रिक्त स्थान है, लिखा करता। प्रश्न नंबर 3 सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। प्रश्न नंबर क चींटियाँ छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी चट कर जाती है। चींटियाँ छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी चट कर जाती है। ये प्रश्न लिख लिए। प्रश्न लिखने के बाद बगल में आप ब्रैकेट देंगे और उत्तर अगर आपको पता है तो उत्तर भी लिखिए। तो ये हुआ प्रश्न नंबर 3। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर ख कुलदीप सबसे छोटा था। कुलदीप सबसे छोटा था, बगल में ब्रैकेट दे दिए। फिर प्रश्न नंबर ग एलिया लेटे हुए ख्यालों में ऊँट देख रहा था। एलिया लेटे हुए ख्यालों में ऊँट देख रहा था, बगल में ब्रैकेट दे दीजिए। इस तरह से प्रश्न आपको लिखने हैं और ये है प्रश्न नंबर 3, जिसमें 3 प्रश्न को मैं पढ़ चुकी हूँ। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर क एफिड क्या है? एफिड क्या है? प्रश्न नंबर ख कुलदीप घबराया हुआ क्यों था? कुलदीप घबराया हुआ क्यों था? प्रश्न नंबर ग जहाँ आरा की माँ का क्या नाम था? जहाँ आरा की माँ का क्या नाम था? तो ये हैं प्रश्न। फिर से मैं एक बार शुरू से ऊपर से प्रश्नों को आपके सामने रखती हूँ। आप उसे अपने लिखे हुए प्रश्न को मिला लें। जो आप कॉपी में लिखे हैं उसे आप लिख लें। अगर कोई प्रश्न छूटा है तो वहाँ पर आप लिख लें और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि अगर आपको उत्तर आता है तो उत्तर भी लिख लें। और एक ज़रूरी बात मैं बता दूं कि आप ऑनलाइन और लाइव क्लासेस दोनों रेगुलर अटेंड करें। इससे क्या होगा कि
आपके सामने जो भी बातें एग्ज़ाम से संबंधित है या कोई भी आप सब्जेक्ट से संबंधित जो बातें पूछना चाहोगे टीचर से, वो पूछ सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो और साथ ही साथ ज़रूरी बातें भी आप जान सकते हो, समझ सकते हो। तो इसलिए आप एक भी क्लास मिस ना करें, ऑनलाइन क्लासेस हो या लाइव क्लासेस हो, रेगुलर अटेंड करें। तो पहला प्रश्न क्या था? शब्दों के अर्थ लिखें। 4 शब्द थे, ज्वलित, प्रतीक्षा, काया, कतार। ज्वलित, प्रतीक्षा, काया, कतार, ये 4 शब्द हैं। और इसके बाद इन शब्दों के अर्थ लिखें। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये हेडिंग हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें प्रश्न नंबर क, हर एक घर या बस्ती में एक फिलिंग द ब्लैंक्स होती है। हर एक घर या बस्ती में एक ब्लैंक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ख, मैंने रिक्त स्थान में औरंगजेब की तलाश की। मैंने रिक्त स्थान में औरंगजेब की तलाश की। प्रश्न नंबर ग, एलिया अपनी पत्नी को संबोधित करके रिक्त स्थान लिखा करता। एलिया अपनी पत्नी को संबोधित करके रिक्त स्थान दिया हुआ है, लिखा करता। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न हैं, इनको आप लिख लें। मैं 2 मिनट का समय देती हूँ। आप पहले प्रश्नों को अच्छी तरह से कॉपी में लिख लें। जिस तरह से आप स्कूल में रिवीजन वर्क करते थे, ठीक उसी तरह से आपको घर में भी रिवीजन वर्क करना है। और रिवीजन वर्क क्या होता है? टीचर जब प्रश्न कराते हैं उसे लिखना होता है कॉपी में, और कॉपी में लिखकर संग संग आपको उत्तर भी देना होता है, उत्तर भी लिखना होता है। और बाय चांस अगर किसी प्रश्न का आप उत्तर नहीं जानते हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर फिर टीचर आपको बताते हैं, या जिस प्रश्न में आपको डाउट होता है, उत्तर समझ में नहीं आता है, तो आपके डाउट को टीचर जो है वो क्लियर करते हैं, उसको समझाते हैं। तो ये रिवीजन वर्क में इस तरह से मैं करा रही हूँ, तो आप इसे ज़रूर करें अपनी कॉपी में। और साथ ही साथ एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दें। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मैं बढ़ूँगी। प्रश्न नंबर 3, सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। ये हेडिंग हुआ। प्रश्न नंबर 3, सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। प्रश्न नंबर क, चींटियाँ छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी चट कर जाती है। चींटियाँ छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी चट कर जाती है। अब इस कथन के सामने ब्रैकेट देना है। अगर यह कथन, यह वाक्य सही है तो आपको सही का चिन्ह लगाना होगा, और अगर गलत है तो गलत का चिन्ह लगाना होगा। प्रश्न नंबर ख, कुलदीप सबसे छोटा था। प्रश्न नंबर ग, एलिया लेटे हुए ख्यालों में बूट देख रहा था। एलिया लेटे हुए ख्यालों में बूट देख रहा था। एलिया लेटे हुए ख्यालों में बूट देख रहा था। अब उस कथन के लिखने के बाद बगल में ब्रैकेट दे दें। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर क, एफिड क्या है? एफिड क्या है? प्रश्न नंबर ख, कुलदीप घबराया हुआ क्यों था?
कुलदीप घबराया हुआ क्यों था। प्रश्न नंबर ग, जहाँ आरा की माँ का क्या नाम था। जहाँ आरा की माँ का क्या नाम था। तो अब आप जो भी प्रश्न लिखे हैं उन प्रश्नों का उत्तर भी आप लिखे होंगे। तो मैं अब आपके सामने उत्तर को पढ़ती हूँ, उत्तर बताने का प्रयास कर रही हूँ। आप उसे ध्यान से सुने और अपने लिखे हुए उत्तर को मिला लें। अगर उत्तर सही है तो वहाँ करेक्शन कर लें, उत्तर सही नहीं है तो फिर वहाँ पर सुधार कर लिख लें। तो सबसे पहला शब्द क्या था, प्रश्न क्या था, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। तो पहला शब्द क्या था, ज्वलित। ज्वलित शब्द का अर्थ होगा जलते हुए। ज्वलित शब्द का अर्थ होगा जलते हुए। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा शब्द का अर्थ होगा इंतज़ार। प्रतीक्षा शब्द का अर्थ होगा इंतज़ार। काया। काया शब्द का अर्थ होगा शरीर। काया शब्द का अर्थ होगा शरीर। और कतार। कतार शब्द का अर्थ होगा पंक्ति। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब इसमें 2 प्रश्न हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें में हैं। प्रश्न नंबर क, हर एक घर या बस्ती में एक रानी चींटी होती है। हर एक घर या बस्ती में एक रानी होती है। तो एक रानी मतलब कि एक रानी चींटी होती है, ऐसे आपको लिखना होगा। हर एक घर या बस्ती में एक रानी चींटी होती है। ठीक है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे, रानी चींटी। प्रश्न नंबर ख, मैंने बाग में औरंगजेब की तलाश की। मैंने बाग में औरंगजेब की तलाश की। बाग। ठीक है, रिक्त स्थान में क्या शब्द भराएगा, बाग। प्रश्न नंबर ग, एलिया अपनी पत्नी को संबोधित करके क्या लिखा करता, कविताएं। एलिया अपनी पत्नी को संबोधित करके कविताएं लिखा करता। तो प्रश्न नंबर ग में क्या भरेंगे, कविताएं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3, सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। प्रश्न नंबर 3 का क, अब आप अपना उत्तर मिला लें। उत्तर अगर सही है तो वहाँ करेक्शन कर लें, उत्तर सही नहीं है तो उत्तर को लिख लें ठीक से सही करके। तो पहला 3 का क क्या है, चींटियाँ छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी चट कर जाती है। तो पहले तो आप ये सोचें कि यह कथन किस पाठ से ली गई है। तो यह कथन चींटियों की अनोखी दुनिया पाठ से ली गई है। पहले आप ये जान लिए। जब आप ये जान लेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो यह कथन सही है या गलत है, यानी जो लिखा हुआ वाक्य है वो वाक्य सही है या गलत है। तो ये वाक्य क्या है, तो ये वाक्य सही है। चींटियाँ छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी चट कर जाती है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो आप सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न नंबर ख, कुलदीप सबसे छोटा था। तो ये कुलदीप सबसे छोटा था, ये किस ये से है, किस पाठ से ली गई है, कुलदीप सबसे छोटा था, ये किस पाठ से ली गई है। तो ये बहादुर बेटा पाठ से ली गई है। यह पंक्ति बहादुर बेटा पाठ से ली गई है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। कुलदीप सबसे छोटा था। सबसे बड़े बेटे का नाम था संदीप, बहन का नाम था मधुर और छोटे बेटे का नाम था कुलदीप। नेक्स्ट है, एलिया लेटे हुए ख्यालों में बूट देख रहा था।
एलिया लेटे हुए ख्यालों में बूट देख रहा था। अब यह कथन सही है या गलत है, इसको आपको देखना है। तो यह कथन बिल्कुल क्या है, सही है। और यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह पंक्ति फटा हुआ बूट चैप्टर से ली गई है। फटा हुआ बूट पाठ से ली गई है। एलिया लेटे हुए ख्यालों में बूट देख रहा था। क्या यह कथन सही है? तो हाँ, यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एफिड क्या है? एफिड क्या है? लिख लीजिए पहले। अब मैं इस प्रश्न का उत्तर पढ़ने जा रही हूँ। एफिड क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा? एफिड एक कीड़ा है। इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? एफिड एक कीड़ा है। प्रश्न नंबर ख, कुलदीप घबराया हुआ क्यों था? प्रश्न नंबर ख, कुलदीप घबराया हुआ क्यों था? तो इसमें उत्तर थोड़ा मैं लंबा लिखवाई हूँ पहले चैप्टर में, तो आपको संक्षिप्त में जब उत्तर देना होगा तो उत्तर छोटा करना होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ, कुलदीप घबराया हुआ क्यों था? कुलदीप घबराया हुआ क्यों था? तो इसके बारे में आपको लिखना है, इसका उत्तर लिखना है। तो जो मैं इसके पहले इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर कराई थी, तो इस प्रश्न में उसका उत्तर जो था वो थोड़ा लंबा था, क्योंकि 2 प्रश्न इसमें जुड़ा हुआ था। तो इसलिए अगर जब एक प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा तो आपको संक्षिप्त में उत्तर देना होगा, छोटा करके उत्तर लिखना होगा। ठीक है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, गांव में तूफान आया हुआ था जिसके कारण नदियों में बाढ़ आ गई थी। कुलदीप घबराया हुआ क्यों था? तो आप ऐसे लिख सकते हैं या यूँ भी लिख सकते हैं कि कुलदीप घबराया हुआ इसलिए था क्योंकि गांव में तूफान आया हुआ था और जिस कारण नदियों में बाढ़ आ गई थी। गांव में तूफान आया हुआ था जिस कारण नदियों में बाढ़ आ गई थी। ठीक है? तो ये संक्षिप्त करके इसको छोटा करके लिखें। और प्रश्न नंबर ग क्या है? जहाँ आरा की माँ का नाम क्या था? जहाँ आरा की माँ का नाम क्या था? तो क्या होगा? जहाँ आरा की माँ का नाम अजरमंद बानो था। जहाँ आरा की माँ का नाम अजरमंद बानो था। जहाँ आरा की माँ का नाम अजरमंद बानो था। तो ये उत्तर मैं आपके सामने रखती हूँ। आप अपने कॉपी में लिखे हुए उत्तर से मिला लें। कुछ समय बाद मैं फिर बताऊंगी।
उत्तर आप लिख लिए क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 का है फिलिंग दी ब्लैंक्स का उत्तर देखिए मोबाइल स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, तो इसे जब लिख लें। रानी लिखा हुआ है तो आप लिखिएगा रानी चींटी, ठीक है, सिर्फ रानी मत लिखिएगा, रानी के साथ चींटी भी ज़रूर लिखिएगा, रानी चींटी। इसके बाद प्रश्न नंबर ख का उत्तर क्या है? बाघ। प्रश्न नंबर ख का उत्तर है बाघ। प्रश्न नंबर ग का उत्तर है कविताएं। प्रश्न नंबर ग का उत्तर है कविताएं। और इसके बाद जो उत्तर सही है उसे करना था। उस सही प्रश्न नंबर 3 का क जो कथन है वो सही है। ख जो है वो गलत है। प्रश्न नंबर ख भी सही है, लेकिन यहाँ गलत का चिन्ह लग गया है तो आप सुधार दीजिएगा। प्रश्न नंबर ख यानी कुलदीप जो था वो सबसे छोटा था, तो ये सही है, ठीक है, तो इसको आप सुधार दीजिएगा। यह कथन गलत नहीं है, यह कथन सही है। प्रश्न नंबर 3 का ग, इसमें भी देखिए एलिया लेटे हुए ख्यालों में बूट देख रहा था, तो यह कथन सही है, यह गलत है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एफिड क्या है? तो एफिड एक कीड़ा है। इसके बाद कुलदीप घबराया हुआ क्यों था? तो कुलदीप घबराया हुआ इसलिए था, कुलदीप घबराया हुआ इसलिए था क्योंकि गांव में तूफान आया हुआ था, जिस कारण नदियों में बाढ़ आ गई थी। गांव में तूफान आया हुआ था जिस कारण नदियों में बाढ़ आ गई थी। और तीसरा है जहांआरा की माँ का क्या नाम था? जहांआरा की माँ का नाम अजरमंद बानो था। तो ये हुआ बच्चों रिवीजन वर्क, जिसको हम लोग हिंदी में पुनरावृत्ति कहते हैं। तो ये आज मैंने पुनरावृत्ति कराएँ आपके टेक्स्ट बुक से। और साथ ही साथ बता दूं मैं कि इसके पहले भी मैं एक रिवीजन वर्क करा चुकी हूँ, उसमें राइटिंग पार्ट के बारे में चर्चा की हूँ कि किस तरह से राइटिंग पार्ट में आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ मैं लिख कर भी दिखाई हूँ राइटिंग पार्ट में, वहाँ लिखा हुआ बीच बीच में फिलिंग दी ब्लैंक्स के रूप में आया है। और जैसे स्टोरी राइटिंग है और डायलॉग राइटिंग है। स्टोरी राइटिंग और डायलॉग राइटिंग, तो स्टोरी राइटिंग में आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स के रूप में लिखना है। डायलॉग राइटिंग में आपको डायलॉग लिखना होगा, और वो भी 5 से 6 वाक्य में, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। यानी 5 लाइन या 6 लाइन में ही आपको डायलॉग राइटिंग लिखने हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, मैच द फॉलोइंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन और टिक द करेक्ट आंसर, ये इस तरह के प्रश्न जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो टेक्स्ट बुक से हो या ग्रामर बुक से हो। तो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे। तो इस तरह से और शॉर्ट आंसर आपको लिखने हैं। राइटिंग पार्ट में मैं बताई स्टोरी राइटिंग और डायलॉग राइटिंग, तो ये दोनों बातों पर आप ध्यान दें। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि मेरी कही हुई बातों पर आप ध्यान देंगे और उनको ध्यान में, अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उसी अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे।